कंगाल पाकिस्तान का सच सामने आ गया है। जो दुनिया देखना चाहती थी वो चीज कंगाल पाकिस्तान ने खुद साबित कर दिया। कल से शुरू होगा ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2। करनाल, पानीपत और कैथल में भी हो सकता है ब्लैकआउट। रात 8 बजे से 8:15 के बीच रहेगा ब्लैकआउट। पंजाब में 3 जून से होगा ब्लैकआउट और भारत के कुछ बॉर्डर की सीमा पर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर सीमा पर कल होगा ब्लैकआउट में मॉक ड्रिल। फिर से दोबारा भारत शुरू करने जा रहा है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल से यह संकेत मिल रहा है कि अब पाकिस्तान के विनाश का समय आ गया है। वो कंगाल पाकिस्तान के विनाश का समय आ गया है जिसने खुद अपने घर के अंदर ही रहते हुए उसने अपने आप को साबित कर दिया कि कंगाल पाकिस्तान कितना बड़ा देशद्रोही है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों का हैंडलर कौन था? अटैक के 870 घंटों के अंदर भारत ने सबसे बड़ा खुलासा किया है, चौंकाने वाला खुलासा किया है। हमले के 36 दिन बाद पता चल गया, उसका भी पता चल गया कौन था जिसने व्हाट्सएप के जरिए हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। पहलगाम में जो सिविलियन मारे गए, हिंदुस्तान के नागरिक मारे गए, पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तान, मर्डर सामने आ गया है। हत्यारा नंबर 1 पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने करवाया था पहलगाम में आतंकी हमला। आसिफ मुनीर ने किस प्रकार से आईएसआई के डीजी को संदेश भेजा था वो भी आपके सामने आ चुका है। पहलगाम हमले की प्लानिंग काफी अरसे से चल रही थी और आसिफ मुनीर है आर्मी चीफ, उसने डीजीआईएसआई आसिम मलिक को ये ऑर्डर्स दिए और आसिम मलिक ने ये काम अपने स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को ये टास्क दिया। आईएसआई का डीजी आसिम मलिक, इसने दिया था पहलगाम में हिंदुओं को मारने की साजिश, रची थी सुपारी। आसिफ मलिक वही चेहरा है जिसको पहलगाम के आतंकी हमले का टास्क सौंपा गया था। ये टास्क दिया था आसिफ मुनीर ने। ये पाकिस्तान की आर्मी का साहब है, मेजर साहब इसका नाम है, जिसने भारत के अंदर पहलगाम जैसे आतंकी हमला को अंजाम दिया था। इसका हो गया है खुलासा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कल से शुरू होगी मॉक ड्रिल, जिसका नाम रखा जाएगा ऑपरेशन शील्ड, जिसका नाम होगा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुछ अंगों का विनाश किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का हो सकता है विनाश। हो सकता है कि पाकिस्तान की वो घड़ी आ गई हो जब वो विनाश के बेहद करीब हो। 22 अप्रैल में पहलगाम के आतंकी घटना के बाद कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज के साथ आईएसआई के कार्यालय में हुई थी मीटिंग। कंगाल पाकिस्तान का खुलासा किस प्रकार से हुआ है मैं आपको विशेष सूत्रों के हवाले से सुनवाऊंगा। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद उसके 14 दिन ठीक बाद आईएसआई की ऑफिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ख्वाजा आसिफ मुनीर, पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ, पाकिस्तानी नौसेना और आईएसआई का डीजी आसिफ मलिक सब एक साथ मौजूद थे। 6 मई को इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में हुई थी ये मीटिंग। 6 मई को इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में मीटिंग की गई थी। उसके बाद भारत के हाथ लगा वो सबूत। इस कंगाल पाकिस्तान की वो वही तस्वीर है जो मीटिंग के दौरान रची गई थी साजिश। आसिफ मुनीर ने करवाया था भारत के अंदर पहलगाम का आतंकी हमला। ये सब खुलासा हो रहा है। चौंकाने वाले सूत्रों के अनुसार हमले के पाकिस्तानी आर्मी कनेक्शन का सबूत मिल गया है। 6 मई 2025 को इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर में हुई थी मीटिंग। ये उसी समय की तस्वीर है जब यहाँ पर आईएसआई की ऑफिस में कंगाल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। आसिफ मुनीर के साथ, इसाक डार के साथ ख्वाजा आसिफ यहाँ दिख रहे हैं और सबसे लास्ट में दाएं तरफ आपको दिख रहा होगा आईएसआई का स्पेशल ऑफिसर डिवीजन का मेजर जनरल मोहम्मद शाहबाज। पहलगाम में आतंकी हमला को इसी ने व्हाट्सएप के जरिए करवाया था हत्या, व्हाट्सएप से शेयर की थी लिंक, और इसी ने भारत के अंदर इतने बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिलवाया था। ये वही कंगाल पाकिस्तान है जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए दुनिया में भारतीय नेताओं के द्वारा दिए गए बयान को, उल्टे सीधे दिए गए बयान को इंटरनेशनल टीवी मीडिया पर सेल करता है, बेचता है। बेचने के बाद उस खरीदी हुई न्यूज को टीवियों पर चलवाता है। ये वो कंगाल पाकिस्तान है जो भारत से लड़ाई करने के लिए
पहले डी एक्सिलेशन मांगता है। डी एक्सिलेशन हो जाने के बाद भारत के अंदर दोबारा हमले की साजिश रच रहा पाकिस्तान आज हुआ है बेनकाब। आइए सुनवाता हूं किस प्रकार से वहां के लोगों ने, आदिल रजा ने इसका सबसे बड़ा खुलासा किया है। पकड़ा गया है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुफिया आसिफ मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। इसने करवाया था पहलगाम में आतंकी हमला। इसको सुनिए पाकिस्तान किस प्रकार से बेनकाब हो रहा है। आइए सुनवाता हूं आदिल रजा का खुलासा। पहलगाम हमला जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने करवाया, मैंने आपको बताया और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उसके एविडेंस भी रिलीज कर रहा हूं। वो आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के जरिए करवाया गया और एक बड़े ही तरीके के साथ केओस क्रिएट किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। स्पेशल ऑपरेशंस डायरेक्टरेट ऑफ आईएसआई की तरफ से ये काम करवाया गया क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जो गोल्स थे, मुख्तलिफ मकासद हासिल करना चाहते थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, और वो उन्होंने हासिल कर भी लिए। ये करवाया इसलिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गया था, इसके ऊपर हम मजीद बातचीत जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें रोल यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के फौज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था और फौज के अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर भी था। एक तो फौज के अंदर जो जाफराबाद ट्रेन एक्सप्रेस पे अटैक हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर था ओवरऑल। लेकिन ये असल मकसद इससे बड़ा था। असल मकसद ये था कि पॉलिटिकल बेनिफिट, पॉलिटिकल फायदा इसका जो है वो फौज का चीफ उठाना चाहता था और पूरी फौज डेफिनेटली इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है पाकिस्तान की। चंद स्पेसिफिक एलिमेंट्स थे हमेशा से जो ये काम करते चले आए हैं, उन्हीं के जरिए किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन था, उन्हीं के जरिए काम किया गया और ये काम जो है वो मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम ने ये काम जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, जो कि डायरेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस हैं आईएसआई के। लेकिन सच यही है, हकीकत यही है कि ये इस वजह से जो है ये पाकिस्तान की फौज की तरफ से पहलगाम करवाया गया। पहलगाम हमले की प्लानिंग काफी अरसे से चल रही थी और मैं इसके ऊपर, अगर आप मेरा एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स देखें, जिसको हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों बैन कर दिया गया है, लेकिन अगर उसको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं जनवरी से इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा मुतासिर हुई हुई है, इतने ज्यादा ये तंग है कि ये कोई ना कोई काम करवाना चाहते हैं, ये हमला करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, फॉल्स फ्लैग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ताकि इनकी रेपुटेशन जो है वो मिलिट्री जिंगोइज्म के अंदर जंगी जनून का चूरन बेच के जो है वो वापस हासिल हो सके। और उसके अंदर फिर चाइनीज एंगल भी है क्योंकि चाइना भी जाहिर बात है कि हिंदुस्तान से मरासम भी रखना चाहता है, हिंदुस्तान को अपनी मार्केट भी रखना चाहता है और उसके साथ साथ कट डाउन टू साइज भी उसको करना चाहता है। तो दोनों चीजों का इन्होंने फायदा उठाते हुए ये काम करवाया, एक कैलकुलेटेड मूव की कि हिंदुस्तान रिस्पॉन्स करेगा, जिसके अंदर ये आईएसआई के अफसरान जो है तमाम के तमाम इसमें शामिल नहीं थे। और कहा भी गया आईएसआई की तरफ से कि इस तरह का मिस एडवेंचर ना किया जाए जब इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, उसने डीजीआईएसआई आसिम मलिक को ये ऑर्डर्स दिए और आसिम मलिक ने ये काम अपने स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम को ये टास्क दिया और मेजर जनरल शहाब असलम ने जो है ये पूरे का पूरा टास्क इसको पैरा तकमील तक पहुंचाया। जो मकसद था वो आसिम मुनीर चाहता है कि उसको एक्सटेंशन सर्विस के अंदर मिले और उसने बिल्कुल अब 4 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अपनी जंग को डिक्लेयर करके अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया कि हम जीत गए, हम जीत के ये बेचने की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है वो इसलिए है कि एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव जो है जो कि डिफीट की तरफ जा रहा था, जो कि पाकिस्तान में जो जनरल सेंटिमेंट है वो फौज के खिलाफ जा रहा था, उसको प्रो आर्मी करने के लिए इस वाकये को जो है वो इस्तेमाल किया गया और कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। आदिल रजा के बयानों से साबित होता है किस प्रकार पाकिस्तान का मंसूबा काम कर रहा था, किस प्रकार से उसने भारत में अंजाम दिया है। अब भारत सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है, जो कल से शुरू होगा। भारत के हर बॉर्डर पे पाकिस्तान से लेकर गुजरात तक मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के तहत ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया जाएगा। उसके तहत पाकिस्तान का विनाश होगा, पाकिस्तान को उसकी अब असली औकात दिखाएगा भारत। चलिए दोस्तों, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए द खबर एक्सप्रेस टीवी को, उठाएगी आपकी आवाज को बुलंदियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।